दिल्ली पुलिस से मेरे को कॉल आया था, तो मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में गया और वहाँ पर किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो, बट किसी को माँ बहन की गालियाँ देना। ओए लवनीत, सॉरी गाइस, मेरा हंस के दिमाग ख़राब हो गया एडिटिंग करते टाइम, और मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं पूरी बात मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं वो समझाने के लिए ये छोटी सी क्लिप ऐड कर रहा हूँ कि हम इतना हंस क्यों रहे हैं। तो जिस टाइम पे आपको याद होगा कि कुछ वीडियोज़ वाली बन रही थी ना कि मम्मी चैनल पर पापा ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था ऐसा, जिसकी वजह से पापा को बहुत सुनने को मिल रहा था, पापा और करण को, ठीक है। तो हुआ क्या कि पापा चाहते थे वीडियो बना के मम्मी के चैनल पर डालना है, सैंडी के चैनल पर डालना, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारे चैनल पर मत डालो, बिना बात कंट्रोवर्सी होती है, ऐसे कुछ नहीं डालोगे। तो पापा ने अपना चैनल बनाया खुद का, फिर वहाँ वो डालते थे उन चीज़ों को, जैसे कोई कुछ कमेंट कर देता था तो उसका जवाब वहाँ जाके देते थे, ठीक है, छोटे छोटे कमेंटों को पकड़ के। तो फिर पापा मम्मी से और इनको ये बोल रहे थे, विक्की समझा रहा है कि विक्की को पापा बोलता है कि देख इन्होंने क्या करा है, एक नाव में बैठे हैं हम चारों, आगे बैठी है सैंडी और मम्मी, पीछे बैठे हैं पापा और विक्की, और बारिश हो रही खूब, और ये उस जगह ले गए नाव को जहाँ पे बहुत समंदर है और भंवर चल रहा है, ठीक है। तो पापा कह रहे हैं कि अब वहाँ पे क्या हो रहा है उस जगह कि इनके पास तो बड़े बड़े चप्पू है, चप्पू मतलब जिससे नाव चलाते हैं, तो चप्पू मतलब चैनल, कि इनके पास दोनों के पास बड़े बड़े चैनल है, उस पर जवाब नहीं देती किसी का जो ऐसे कमेंट करते हैं, तो पापा को अपने चैनल छोटा सा बना के उस पर जवाब देना पड़ रहा है। तो पापा समझा रहे हैं कि इनके पास बड़े बड़े चप्पू हैं, उसको तो चला नहीं रही और पापा को चलाने नहीं दे रही, पापा को भी नहीं दे रही चप्पू चलाने के लिए। तो पापा विक्की से कह रहे थे कि हम दोनों बैठे नाव में पीछे और हमारे पास है चम्मच, तो हमें तो चम्मच ही चलानी पड़े, चम्मच से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी नाव चलाने की। उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे भाई, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसलिए हम लोग इतना हंस रहे हैं कि पापा ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे। मैं और विक्की बैठे हमारी मजबूरी है, हम जाएगा छोड़ेगा। गाइस कल मैंने मम्मी को एवोकाडो का एक वो भेजा था फोटो कि मम्मी इसका सैंडविच बना देना, सुबह बहुत प्रोटीन रिच होता है। तो आज सुबह मम्मी ने उसका अमरूद का सैंडविच बना रखा है ना। अमरूद कितने, अमरूद सबसे ऊपर है मम्मी, वो अमरूद नहीं था जो मैंने आपको भेजा था, वो एवोकाडो था, वो अलग होता है। हम तो भैया ऐसे ही बोलेंगे एवोकाडो ही ना काम, हम तो अमरूद ही कहेंगे आपको। चीज दिखाता हूँ बस यहाँ पे हमारी क्या दिखा जल्दी, मैं वो दिखाता हूँ जब पापा ब्लॉगर बने तो रिक्की ने दिखाई है। तो पाए ना वॉइस ओवर डबिंग भी करी है, वॉइस डबिंग अपने ब्लॉग पे। रुको, हाँ देखिए उसमें तो ये होता था जल्दी हम रोका करके हम रात में चंडीगढ़ रुके थे, तो शाम को हम सब लोगों ने रोका सेलिब्रेशन। ये जो आपने सुना ना बाद में रोका सेलिब्रेशन, तो पापा ने गलती से बर्थडे बोल दिया था, तो बाद में मैंने वॉइस ओवर दिया था। आप जूम करके देखना पाई की लिप सिंक कहीं से मैच नहीं करेंगे रोका सेलिब्रेशन से। आप लोगों को शाम को हम सब लोगों ने रोका सेलिब्रेशन। भाई इस पर सबकी चीजें रखी हैं ऐसी। अरे यार अब मैंने हटा दिया, अब सर्च करना पड़ेगा पूरा 1 साल पहले जाके। पता हो सका है कि इस चीज इस टाइम तेरी क्या रिकॉर्ड कर रहा है क्या? ओके तो इसके बाद हम लोग गए एक पार्टी में जो कि हमने गेट क्रैश करी, बट हमारे सब्सक्राइबर की थी तो चलता है इतना, तो वो लोग हमें जाके पहचान भी गए और बहुत खुश भी हुए, बट हमने बहुत मज़े करे, पूरी टीम इतना नाची। जब पता लगा ना सबको हमारे सब्सक्राइबर की पार्टी है, भाई क्या मज़े से नाचे हम लोग। आप देखो, आओ आई एम रेडी, मैंने ये पहना है, मेरी बीवी ने क्या पहना है देखा, और तू बड़ी प्यारी लग रही है, सच्ची बता रहा हूँ। इसने खुद से मेकअप करा है, और जब भी खुद से मेकअप करती है तो मेरे को और ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत सटल करती है, जब दूसरों से कराती है तो बहुत हैवी कराती है। अच्छा देखो जैसे इसको देखो योगा कर रहा है बाबू उठने के बाद, ये वाला कौन सा आसन था बाबू, कौन सी आसन थी ये? आप लोग थंबनेल में देख चुके हो यार, मैं करने वाला था कि गैस करो कहाँ जा रहे। मम्मी मैं कब से तैयार हूँ पता है आपको? कुछ नहीं था, शॉर्ट्स पहन के तैयार थे, लेकिन बाकी सब लोगों ने लेट करा और डांट मैं खाता हूँ सब। और नहीं तो कह रहा है डायरेक्ट। अरे टीम वाले अभी भी रेडी नहीं है। चलो गाइस धमाका मचाते हैं। मैं और मम थोड़े स्टेज के आगे आ गए हैं ताकि जब वो रिंग पहनाएं दोनों एक दूसरे को तो हम ताली बजाएं। गाइस ये कार्ड, ये सॉरी लिफाफा हमने अभिषेक को दिया था। अभिषेक यहाँ, अभिषेक ने पॉकेट, और अभिषेक ने इसको खोला है और खोल के 2000 रुपये और डाले। अच्छी बात बोली यार। अभी देखो हमारी जो टीम के 2 मेंबर्स हैं वो लोग आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि कहते हैं हमें किसी ने बोला ही। अरे झूठ बोल रहे हैं, तैयार नहीं होती। अब इन दोनों के फेस में मेकअप देखना। सुबह तक ऐसे बिल्कुल नहीं आई थी, ये भी लिपस्टिक। तुम लोग लेट क्यों हुए?
मेरी भी कॉल चल रही थी, इसकी भी कॉल चल रही थी, और सब ये लोग चले गए थे मैम यार। मैम डांट रही करके चले गए। फिर ये कहती है हमें भी जाना था। मैंने कहा था किससे कॉल चल रही थी? कौन किससे चल रही थी? मेरी कॉल चल रही थी, इसकी कॉल चल रही थी। अरे किससे चल रही थी वही पूछ रहा है। मेरे उससे चल रही थी, कैंडिडेट से। पर्सनल कॉल चल रही थी इसलिए भूल गए वो। मैं आपसे बात कर रही थी। कैंडिडेट देखा, मैंने इनको बोला था लंच नहीं बना है घर पे, यही करना है, तब आए भागे भागे, वरना नहीं आते ये लोग। आज खाना पीना कुछ नहीं है बहन, आज सब यही है। नहीं, वहाँ पे हमारे लिए खाना आ गया है। ये तो हाँ, मैंने तो मना किया था बनाने को, तुम्हारा कौन सा बंदा है? मैंने मना किया था। मैंने बस अभिषेक के लिए बोला था इसके लिए कुछ छोक के बना देना, क्योंकि बेचारा लहसुन प्याज नहीं खाता हमारा। और दीदी हमने पता कितना वेट किया, अभी तक हम स्टेज पे नहीं गए आपकी कहीं वजह हमारी बड़ी दीदी आ जाएंगे तभी हम जाएंगे। बुजुर्ग को हॉस्टल सामने से। आज नहीं हाँ, इसी के सामने। तू तो अपना लंच कराएगी भाई, एक दिन और कम हो गया ना। हम मूवी देखने का प्लान बना रहे थे। पर प्लेट का सिस्टम है, ठीक है, बाकी तुम लोग समझदार हो, ठीक है ना। मैं तो एक शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। यही है। अगर अगर प्लेट का सिस्टम होता मैं हाथ में खा लेता। चलो मैं यहाँ से उठ जाऊँ। मैं अंकलों के बीच में बैठी हुई थी, फिर एक एक करके सब आ गए, फिर सब मेरे आसपास बैठ गए। जिसने भी खाना कराया ना, सच में लगन तुमने शिफा को भी लगा दिया। गरीब बेचारे अपने लिए लाए थे, उनका भी खाइए ही। अभी मैं से कह रही सेवा करूंगी सब। क्या सेवा करेंगे? हाँ, पनीर की सब्जी है। हमारे घर में फंक्शन होगा ना, हम इसी से बनवाएंगे यार। देखो भैया, ये रायता और गुलाब जामुन घर पे बनवाया है तुम्हारे लिए। चल तो पैरों में पड़ने से पेट भर लूंगा। पक्का? शाम को काम आ जाएगा। पैक करा रहा है। अरे वो कह रहा है शाम को काम आ जाएगा जो घर पर बना है। तीखी कटारी नजरिया न मारो, तेरे दीवाने शहर में हजारों। तीखी कटारी नजरिया न मारो, तेरे दीवाने शहर में हजारों। झुमका बवाली है जो तूने डाली है, लट्टू हुए हम फिदा। आय हाय हाय तेरी कातिल लगा, कितनों को ना जाने ले डूबा। मोहल्ले की मेरे तू ब्यूटी क्वीन है। ओके गाइस, तो अब थोड़ी सी सीरियस बात आपको बताता हूँ। तो जो आपने देखा, इसके बाद मुझे जाना था, दिल्ली पुलिस से मेरे को कॉल आया था और उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था अपने हेडक्वार्टर्स में। तो मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में गया और वहाँ पर कुछ एक नया इनका अभियान है, जिसके लिए अभी आप वीडियो में देखोगे, वुमेन सेफ्टी को लेकर। एंड आई थिंक इसकी बात करनी चाहिए। अभी सबने देखा, एक कोई लड़की थी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी फ़ोटोज़ वायरल कर दी, और डीप फेक करके एक वेबसाइट और ऐप है जिस पे ना किसी का भी फ़ोटो किसी में भी मर्ज कर देते हैं। कुछ को पता होगा, कुछ टाइम पहले नीतू के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, कुछ फेक पेजेस बने थे, है ना। तो उनकी भी डिटेल आ गई थी, बट वो बच्चे थे इसलिए छोड़ दिया था। तो क्या हुआ था कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। असम की एक लड़की है, उसके फ़ोटो लेकर उसके एक्स ने पता नहीं कहाँ किन किन साइट्स पे डाल दिए, गलत तरीके से बना के। आजकल AI से कुछ भी हो सकता है। तो वुमेन सेफ्टी के लिए ये वीडियो बोरिंग हो सकती है, बट ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, कभी ना कभी आपकी लाइफ में काम आ सकती है। शेयर ज़रूर कर देना इसको, है ना, देखने के बाद। तो दिल्ली पुलिस ने और हम लोगों ने साथ में मिलकर एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है। जितनी भी लड़कियां हैं जिनको ऑनलाइन हरास करा जाता है, जो भी लोग हैं, कुछ तो डिमीनिंग वीडियोस बनाते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ का मकसद ये होता है कि ना थोड़े व्यूज़ के लिए किसी का नाम ख़राब कर दो। इन केस अगर अब ऐसा होगा तो अब किसी की खैर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट। और बाकी डिटेल आप वीडियो में देख लो। जब पार्टी खत्म करके मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर गया, बट उसके बाद फिर एक पार्टी हुई, जो कि आप इस वाले सेक्शन के बाद देखोगे। जो धमाल हम सब ने किया ना, पूरी टीम, हम लोग मूवी देखने गए, वहाँ पे अलग टाइप की मस्ती हुई। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ। अभी रिसेंटली एक बुक है अनिल समोता सर की, और ये है इकोनॉमिक ऑफेंसेस पर। ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड इकोनॉमिक ऑफेंस पे बुक है, और अगर आप इसको पढ़ोगे एज अ केस स्टडी, या फिर मुझे लगता है जनरली भी पब्लिक को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहे हैं, बहुत सारे, और किस किस तरीके से हो रहे हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो इतने इनोवेटिव हो गए हैं कि आपको पता भी कई टाइम बाद चलता है कि यार मेरे साथ कुछ हो गया। ऐसा होता है, मेरे साथ सिचुएशन हुई है अभी रिसेंटली। व्लॉग्स में कुछ मैंने कवर नहीं करा, पर टाइम के साथ आपको पता लग जाएगा क्या हुआ। तो मेरा सौभाग्य देखे कि मैं आज सर के पास ही बैठा हूँ। मैं इतना इंप्रेस हुआ, मुझे था सर से टाइम लेकर सर से बात करनी है। और टू दी सरप्राइज आप सबके लिए बताऊँगा, सर खुद इस टाइम ACP दिल्ली पुलिस है।
तो ये सब उनके खुद के एक्सपीरियंस है, मतलब कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सब वो जो सर ने रियल लाइफ में एनकाउंटर करे हैं, बड़े बड़े केसेस, उसके बाद फिर अपनी सारी कमेंट्री यहाँ पे लिखी है। और मेरे सामने सर है। सर थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ये जो बुक है ना सर, ये बहुत लोगों को अवेयर करे, जो चीज़ें होती हैं बहुत लोगों को बताए कि किस किस तरीके से अपराध भी हो जाते हैं और किस तरीके से हमें चीज़ों का हैंडल करना चाहिए, राइट पर्सन कौन होते हैं, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए उन सब के लिए। आई थिंक दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। एक्चुअली इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके बारे में ना कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर। ये बड़े ही यूनिक टाइप के ऑफेंसेस हैं, इसमें आपको बड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि पैसे आप अपनी मर्जी से लोगों को दे रहे होते हैं, कोई छीनता नहीं आपसे। तो इसमें आपको बाद में पता चलता है कि मुझे प्रलोभन दिया गया या फिर मुझे इसके बारे में जो फैक्ट्स बताए गए वो गलत फैक्ट्स बताए गए, उसके बेस पे आप इसको जो अपना पैसा दूसरे लोगों को देते हैं। ये बुक है, इसमें सारी केस स्टडी बेस्ड है। ये सर सारे आपके रियल लाइफ है? हाँ, रियल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग बहुत सीरियस है। जैसे कि आप सबको पता है बहुत सारे डेली के केसेस होते हैं ऑनलाइन हरासमेंट। लाइक पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता था, लड़कियाँ रोड पे चल रही हैं तो उनको हरास किया जाता था। आज की डेट में डिजिटल आइडेंटिटी एक बन जाती है सब लोगों की, तो डिजिटली हरास करा जाता है। उसके लिए बहुत टाइम से हम किसी ना किसी सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, बट फाइनली आज मैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आया हुआ हूँ। रंजय सर हमारे साथ हैं, हमारे बड़ा ब्रीफ डिस्कशन हुआ। सर ने मुझे सारी चीज़ें दिखाई, दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम कर रही है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डोंट स्टे साइलेंट, क्योंकि लड़कियां कई बार डर जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं मैं बोलूँगी मेरी बदनामी हो जाएगी। एआई से फोटो जनरेट कर देते हैं, कुछ भी वीडियोस बना देते हैं, आपको टॉर्चर किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि ना आपको धमकियाँ दी जा रही है, मनी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। ये भी एक नया तरीका बन चुका है, तो डोंट बी साइलेंट। आई वॉन्ट टू से कि प्लीज़ टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स और इसको प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए कोई भी ऐसी चीज़ होती है। एंड बिलीव मी, यू आर इन सेफ हैंड्स। दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है, जितनी सी चीज़ें मैंने देखी अभी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली वो चीज़ें, आई वॉन्ट टू अश्योर यू कि यू आर नॉट अलोन। और जो भी कोई ख़राब कर रहा है, जो भी कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, दे विल गेट द ट्रीटमेंट। तो मेरी सर से बात हुई। थैंक यू सो मच सर कि इन चीज़ों के लिए आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, और एक वुमेन सेफ्टी जो कि ऑनलाइन अभी तक उनको सेफ महसूस नहीं हो रहा था, उसके लिए आपने इतने सारे काम किए। एंड आई एम होपफुल कि वो सब लोगों के बीच जल्दी आएगा। वेलकम। दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का कोई भी केस आपके साथ हो, चुप मत रहिए, रिपोर्ट कीजिए। दिल्ली पुलिस की साइबर हेल्पलाइन है 1930, ये ऑल इंडिया हेल्पलाइन है। जब भी आपके साथ में कोई भी साइबर फ्रॉड, कोई भी साइबर क्राइम होता है, आप 1930 पर इसकी रिपोर्ट कीजिए। आप जब भी इस तरह की कोई भी आपके साथ में घटना हो, आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली पुलिस में, दिल्ली के अंदर हमारे पास में 15 साइबर पुलिस स्टेशन है, और इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड विंग है IPSO। आप किसी भी तरह की घटना की जिसमें साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हो, आपके साथ साइबर ठगी हुई हो, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई सेक्सटोर्शन हो रही हो, आप 1930 पे कॉल कीजिए, या cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर भी आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। और एक जो नया ट्रेंड अभी मार्केट में आया है कि जो लड़कियां वीडियोस भी बना रही हैं, उनको भी जो मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, पैसे डिमांड किए जाते हैं, उनकी इमेज ख़राब की जाती है। डोंट बी साइलेंट। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली पुलिस इज़ देयर टू हेल्प यू। मेरा काम था आप सब तक बात पहुँचाना, और अब आप सबका काम है कि चुप नहीं रहना आप कभी भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दोस्तों आज हम सब जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और आज की मूवी हमें दिखा रहा है मैं सीधा इशारा कर रहा हूं भाई। ये मैं क्या बताऊं इसका, जब से लग्जरी शॉपिंग करें दुबई में, इसका थोड़ा बजट डगमगा गया है। सबका बॉडी ठंडा मेरा अच्छा मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस इतना बचा है। ये क्या बात है भाई, तुम्हें क्या हो गया? जिस टाइम कहीं चलना होता गाइस, उस टाइम ये एक्स्ट्रा काम करके दिखाते हैं। देखो दोनों, ये और ये, पता नहीं अभी तुमसे जाने कहते कहीं, ठीक है? तुरंत लैपटॉप पूरी कर देंगे दोनों, देखिए कोई। तो मेरे बेटे को यूपी में ले जाइए, बस यूपी में घुमाइए। आ जाओ। सॉरी भाई, दूसरी लिफ्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। गाइस आपको दिखाता हूँ कितनी सॉफ्ट स्पोकन है ये। एक बार और बोल देनी तो। लेकिन आप ऐसे क्यों करते हो? कैसे बता? जब कहीं जाती हूँ तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर पाती हूँ, और आप ऐसे करते हो। भाई गर्मी क्यों है इतनी? 5 बज रहे हैं। चलो जितने आ सकते उतने इसमें आ जाएंगे, बाकी दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे। ओह समझ नहीं आया मुझे क्या बोल रहे हैं। अरे भाई बैठ यार, नीतू जल्दी बैठ यार। अब हम सब लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। अरे भाई जो जिसमें बैठो जल्दी बैठो यार,
2 गाड़ी है, अपने आप बैठ जाओ जिसमें जो बैठो, जल्दी चलो। लड़का 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 देख जिद कौन सी कैसे कर रहा है। फाइनली इस मूवी के रिव्यू बड़े मिक्स्ड हैं, अच्छे हमें उम्मीद है कि अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं पता मैं कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ। नीचे मैंने बोला था अच्छे रिव्यूज़ मिले, लेकिन मुझे अभी तक शायद हैं। अच्छा, मुझे लगा ये ख़राब है। सबसे ज़्यादा डर तभी लगता है जब ये ख़राब होती है और उसमें वॉक करना पड़ता है, क्योंकि ये इतनी धोखेबाज होती है कि अगर हम वॉक करें और एकदम से चल पड़े तो ऐसा लगता है आप गिर जाओगे। वो इंटरवल हो गया, इंटरवल। तू तो सोया पूरी मूवी भाई, झूठ बोल रहा है। कौन कर ये बता, इनके कैरेक्टर का नाम पता चल मेरे को। पता वो तो आप भी ना बता पाओगे। करीम, अच्छा ऐसे और कौन? हाँ गरीब। हाँ हाँ चलो यार, आओ जल्दी आओ। मूवी कैसी लगी? इनकी शादी हो रही है। ओहो भाई, दिस इज़ वाई आई लव आमिर खान। उनकी जो भी मूवी होती है मज़ेदार, मतलब एक सोशल मैसेज होता है उसमें, और सबने बहुत इन्जॉय करा, हमारी पूरी टीम ने। मज़ा आया तेरे को? नहीं तो रोने लगी लास्ट में। रोई क्यों पता है? मुझे पता है क्यों, पर मैं बताऊँगा नहीं अभी ऑन कैमरा। चलो नहीं तो बस चलो गाइज, एक ये मूवी है सितारे ज़मीं पर, एक हम हैं बेचारे ज़मीं पर, क्योंकि हमारे पास वैसी टीम है पूरी, और हमारी टीम को कोई आमिर खान नहीं है, सभी कैरेक्टर अपने आप में बढ़िया बढ़िया मस्त। करीम लेकिन गोपाल है। गाइज यहाँ पर एक व्लॉग शूट हो रहा है, एक नई व्लॉगर आई है अभी उभरती हुई व्लॉगर, जिसको आज एक इतना बजट नहीं है कि मैं वाइट बोर्ड ले सकूं, इसलिए हम गाइज कृपया इसको सपोर्ट करें ताकि इसमें भी एटीट्यूड आ सके थोड़ा बहुत। मैं ये जो भी तो यूज़ करके देख लूँ। हाँ चलते हैं, चल रहा कल ही इंक भरवा के लाइए इसमें। सो गाइज आपको पता होगा कि अब मैं तो किसी चीज़ में पीछे नहीं रह सकता, देखो है ना, तो अब मैं भी अपना हु नोज़ मी बेटर करूँगा। आप लोग जल्दी से मुझे सवाल बताना कि मुझे क्या पूछना चाहिए, किस किस के साथ करना चाहिए, तो सब चीज़ आप कमेंट में भर दो आज, ओके। और इनकी कंट्रोवर्सी कराने की गारंटी मेरी। मुझे भी आईपैड चाहिए यार। ए ये क्या बात हुई? नो आईपैड नहीं, थोड़ा आराम होकर बैठो यार। मेरे बहुत से लोगों को लगा होगा कि दिल्ली पुलिस ने बुला लिया कि वो किसी की शादी में चले गए, इसलिए नहीं, इसलिए गए हुए थे। एंड आई होप कि इस चीज़ से ना चीज़ें रिजॉल्व हों। मैंने देखा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी खुद की बहन है, मेरी वाइफ भी है, मेरी मम्मी भी है। अभी मम्मी के पास भी 1-2 दिन पहले ना ऐसे ही कुछ कॉल्स वॉल्स आने लगे थे कहीं से, कुछ लोग बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, कल ठिकाने लग गए 2 मिनट में। तो डरो मत, अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है सीधा पुलिस पे कॉल करो, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराओ, पुलिस घर से पकड़ के मारती हुई लाती है ऐसे लोगों को। एंड आई वांट कि आप डरना उसको चाहिए जो कुछ गलत काम कर रहा है। बहुत सी लड़कियां इसलिए डरती हैं कि अगर हमने पुलिस कंप्लेन लिया तो हो सकता है हमारे घर वाले हमारे ही फ़ोन छीन लें। ये एक बहुत गलत चीज़ होती है। अगर मेरी वीडियो कोई भी माँ बाप देख रहे हैं जिनकी बेटी है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ आप जाके ना वह बात करो। आप उसको डर नहीं होना चाहिए आपसे बात करते टाइम, उसको ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरे माँ बाप मुझसे फ़ोन छीन लेंगे, मेरे माँ बाप मुझ पर ही पाबंदी लगा देंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपको उसका उस टाइम सपोर्ट बनना चाहिए। और ऐसे लोग जो आपकी बेटी को, बहन को, किसी को भी परेशान कर रहे हैं, आपको उनको सबक सिखाना चाहिए। एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि पुलिस आपकी भरपूर मदद करेगी, भरपूर। आप लोग प्लीज़ कंप्लेंट करने से डरना नहीं कभी भी, और किसी भी तरीके का इनजस्टिस, किसी भी तरीके का बैड बिहेवियर किसी का सहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने बना रखा था कि कोई कंटेंट क्रिएटर उसको पकड़ लो, उसको कुछ ना कुछ अबाल बबाल बोल दो, और फिर वो बोलें तो कहते हैं इसमें एटीट्यूड है, इसमें ये है, वो है, बदतमीजी कर रहा है। भाई तुम खुद किसी का बदतमीजी कर रहे हो। मैंने अभी रिसेंटली देखा था एक क्रिएटर के साथ इतनी नीचाई पे आ गए थे लोग। भाई किसी को हक नहीं है, आपको नहीं पसंद मत देखो उसका कंटेंट, बट आप कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो वहाँ पे, है ना। किसी लड़की के लिए मतलब सोचो जीने मरने की बात हो जाती है। लास्ट 2 महीने पहले हमने देखा था, कंटेंट क्रिएटर थी, उसने बेचारी ने एक ऐसा स्टेप उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए था, है ना। वो चली गई, हमारे बीच में नहीं है आज, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना इफेक्ट कर दिया। तो कई बार क्या होता है, लोग भूल जाते हैं कि उनके छोटे छोटे कमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना मतलब किसी हर कोई इंसान नहीं होता दिल का इतना स्ट्रॉन्ग है यार। कोई लेके बैठ जाता है बातों को, किसी को ऐसी चुप जाते कि इंसान ही ले जाती हैं बातें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम कहीं कुछ कमेंट कर रहे हैं तो हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि अगर हम किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी भर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है, सोचो कोई इंसान सामने से आ रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप नहीं बोलोगे ना कि ये तू बेकार लग रहा है, नहीं बोलोगे, बट आप बोलोगे नहीं, बस ये होगा, है ना। और कोई आपको अच्छा लगा तो आप कॉम्प्लीमेंट दोगे। तो आई थिंक कमेंट्स का ऐसे ही होना चाहिए कि आप कमेंट कुछ अच्छा है, किसी कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप कर दो। कमेंट शुड बी रिप्लेस्ड विद कॉम्प्लीमेंट, कि आप कॉम्प्लीमेंट करो किसी कुछ चीज़ अच्छा लगा, और एक कंस्ट्रक्टिव आप अगर ओपिनियन भी दे रहे हो विच इज़ फाइन। कि कई बार लोग बताते कि भाई ये ना ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा नहीं लग, या इसको आप ऐसे बेटर कर सकते थे। उससे क्या होता है कि ना क्रिएटर की जर्नी में वो हेल्प करता है, उसको एक अच्छा क्रिएटर बनाने में हेल्प करता है। बट किसी को माँ बहन की गालियाँ देना, थ्रेट देना,
डिमीन करना, इस सब से आपको भी कुछ नहीं मिल जाएगा यार देखो। और ये सब करके आपको लग रहा होगा कि आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई है ना। खैर वो भी निकालना पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बट आप सिर्फ किससे छुप रहे हो भाई? आप किसी को बुरा फील करा के, आपके शब्दों में इतनी पावर है कि आप किसी को अच्छा फील करा सकते हो, बुरा फील करा सकते हो। अगर आप किसी को कोई बुरा फील कर रहा है, आप एक अजीब से यूज़र नेम के पीछे छुप जाओगे, एक प्राइवेट आईडी बना के छुप जाओगे, कैसे छुपोगे? वो तो सब देखेगा, उससे थोड़ी छुप रहे हो आप। अगर आपकी वजह से कोई इंसान रो रहा है तो कैसे बचोगे भाई? आप भी किसी दिन वो किसी ने कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा आपको रुलाने के। ये उनके लिए जो कुछ ऐसा करते हैं जिनको मज़ा आता है, उनको होता है कि मैंने देखो इसको ये बोल दिया, इसको ये बात मैंने चुभा दी, ये बोल के। नहीं होता भाई, कोई इंसान दिल पे लेके बैठ जाता है, हर कोई नहीं होता मतलब इतना गट्सी। और फिर ये बोल देना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको सुनना पड़ेगा। तो ऐसे तो पब्लिकली लोग घूमते भी हैं, पब्लिकली लोग घूम रहे हैं, आप उनको कुछ क्या मार सकते हो? नहीं मार सकते। आप ये नहीं कह सकते ना, कोई चोर कल को बोले कि तू पब्लिकली घूम रहा तो भाई हम तो चोरी कर सकते हैं, हम तो तेरे को लूट सकते हैं। नहीं हो सकता ऐसा। तो आई थिंक कि ये ऐसे ही है जैसे एक वो सोच नहीं है कि लड़कियों को बोल देते हैं कि भाई तुम ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत निकलो, तुम स्कर्ट मत पहनो बाहर निकल के टाइम पब्लिक में, वरना तो फिर लड़के तो करेंगे। तो ये सेम ऐसे ही होगा कि तुम कंटेंट मत बनाओगे तो लोग तो कहेंगे ही। नहीं है भाई, नहीं है। तो बस मेरा यही मैसेज था उन लोगों के लिए। वैसे अगर उनमें से 5% लोगों पर भी असर पड़ जाए तो भाई मेरी तो वीडियो सफल हो जाएगी। नहीं पड़ा तो भाई पुलिस है ही, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अगर किसी की हेल्प होती है इससे तो प्लीज़ आगे शेयर करना और डरना नहीं, ठीक है, और हिम्मत नहीं हारना। सब लोग आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है। बाय बाय, टेक केयर।